Hello friends, I am from अनिशा मेडिटेशन। वेलकम टू अनिशा मेडिटेशन। आज हम आपके लिए एक स्टोरी लेकर आए हैं। यह स्टोरी, यदि हम किसी भी काम के लिए एफर्ट्स डालते हैं तो उसका रिजल्ट मिलता है, बट कई बार हम एफर्ट्स डालना छोड़ देते हैं और उसके भी कुछ परिणाम निकल के आते ही हैं। तो आइए एक स्टोरी सुनते हैं एक घोड़े की। यस, एक राजा नाम का घोड़ा था। हर रेस में वह जीतता था। उस पर लोग ज्यादा से ज्यादा दाव लगाने लगे और वह रेस में जीत भी जाता था। लोगों को उस पर बहुत भरोसा था और इसी तरह कई सालों तक चलता रहा। लोग पैसा कमाते रहे और रेस पे रेस होती रही और ये कई सालों तक चलने के कारण उसका नाम भी बहुत प्रख्यात हो गया था। पर अब उसका मालिक एक दिन बीमार पड़ गया और उसको घोड़े को प्रैक्टिस पर ले जाना या उसकी चुस्ती तंदुरुस्ती पर ध्यान रखने में असर पड़ने लगा। वह कई कई दिनों तक एक ही जगह खड़ा रहता। अब उसके मालिक ने राजा घोड़े को बेचने का विचार सबके सामने रखा। उसने सोचा कि अब मैं उसकी पूरी देखभाल नहीं कर रहा हूं तो कोई उसे खरीद ले। लोग बड़ी बड़ी बोलियां लगाने के लिए आए। बड़े बड़े व्यापारी बड़ी बड़ी बोलियां लगाने लगे क्योंकि राजा घोड़ा बहुत प्रसिद्ध था, अतः उसकी जीत का एक प्रतीक भी था। यह मान्यता थी कि वह जीत के ही रहेगा और एक व्यापारी ने उसे बड़े दाम देकर खरीद भी लिया और वह बहुत खुश हो गया कि चलो अब पैसे से पैसा बनाऊंगा। और अगली रेस में उसने उस घोड़े को उतार दिया। लोगों ने भी राजा पर बड़े बड़े दांव लगाए। अब रेस स्टार्ट हुई। रेस पर सब घोड़े फटाफट सरपट दौड़ना चालू कर दिए। बट ये क्या, लोग देख रहे हैं राजा पिछड़ रहा है, वह और पीछे होता जा रहा है। राजा घोड़ा तो हार गया। रेस खत्म हुई। लोगों ने ओह किया। अब लोग चिल्लाने लगे, चीखने लगे, हाय मेरा पैसा डूब गया, मेरा पैसा डूब गया। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मालिक भी बहुत परेशान हुआ क्योंकि उसने उसे बड़े दाम देकर खरीदा हुआ था। वह भी बहुत परेशान हो गया। अभी राजा को क्या हुआ कहने लगे। नए व्यापारी को बहुत घाटा हुआ। अब उसके राजा की तैयारी फिर से स्टार्ट करने का फैसला किया। पर अब क्या, राजा अब तक धीरे धीरे आलसी हो चला था। कई समय तक एक जगह खड़े होने के कारण उसकी चुस्ती दुरुस्ती पर असर पड़ने लग गया था और उसकी जो क्षमता थी वह भी धीरे धीरे कम होने लग गई थी। अब यह देखकर नए व्यापारी को बहुत दुख हुआ और अपने घाटे को देखकर वह रोने लगा, पछताने लगा, क्योंकि अब उसमें वह एफर्ट्स डालने की सोच ही शायद खत्म हो गई थी। तो वैसे ही हम लोग भी वैसे ही होते हैं। कई बार लोगों की जॉब जाती है या उनका व्यवसाय नहीं चल रहा होता है, वो खाली समय पर अपने आप को हताश करते रहते हैं, डिमोटिवेट करते रहते हैं, अपनी स्किल पर भी काम नहीं करते, नए तरीकों पर भी काम नहीं करते हैं। तो हमें करना क्या है? एफर्ट डज इट। यस, परफेक्ट पर प्रैक्टिस मेक अ पैटर्न। जीतने की आदत अपने जिंदगी के हर क्षण बनाए रखनी चाहिए। अपने आप को हमेशा एक्टिव मोड पर रखना चाहिए और हमेशा अपने आप को मोटिवेट भी करते रहना चाहिए, स्किल अपडेट करते रहना चाहिए। जिंदगी कब आपको अपॉर्चुनिटी देती है यह आपको पता नहीं है, इसलिए हमेशा रेडी मोड में रहें। जब आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं तो सभी लिमिटेशन दूर हो जाती है और हम अपने एफर्ट्स 100% लगाकर जीत हासिल कर सकते हैं और तरक्की भी कर सकते हैं। सो परफेक्ट एफर्ट्स डज इट। थैंक यू। यदि आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत से लोग देख रहे हैं बट सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू अनिशा मेडिटेशन चैनल को सुनने के लिए।